क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की घटनाएं बस आपके साथ हो रही हैं? कि आप परिस्थितियों के एक विशाल समुद्र में एक छोटी सी नाव की तरह हैं, जिसे लहरें जहां चाहें ले जा रही हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी भावना के साथ जीते हैं कि हम बाहरी दुनिया के शिकार हैं और हमारी खुशी, सफलता और शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है? क्या होगा अगर आपकी वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है, बल्कि आपकी चेतना के साथ एक निरंतर संवाद में है? यह कोई नई उम्र की कल्पना नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों में अपनी जड़ें जमाए हुए है। आपकी दुनिया, आपके अनुभव, आपके रिश्ते, ये सब आपके अंदर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है। क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें दिखाता है कि अवलोकन का कार्य स्वयं अवलोकित चीज को बदल देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां आपकी चेतना जाती है, ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है और पदार्थ का रूप लेती है। आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के निर्माण में एक सक्रिय भागीदार हैं। जब आप इस सच को समझना शुरू करते हैं, तो आप घटनाओं को संयोग के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आप अपने जीवन में पैटर्न, संकेत और तालमेल देखना शुरू कर देते हैं। ये अर्थपूर्ण संयोग, जिन्हें हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, ब्रह्मांड का आपसे बात करने का तरीका है। ये इस बात की पुष्टि है कि आपकी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया को आकार दे रही है। आप अपने जीवन की कहानी के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता हैं। इस वीडियो में हम उस शक्ति को अनलॉक करने जा रहे हैं जो आपके भीतर सोई हुई है, यह समझने के लिए कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अनुभव के निर्माता कैसे बन सकते हैं। तो आप एक निष्क्रिय दर्शक से एक सचेत निर्माता कैसे बनते हैं? उत्तर आपकी आंतरिक स्थिति को समझने और उसे बदलने में निहित है। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करने की भावना को बनाए रखकर आप घटनाओं का एक पुल बनाते हैं। अनुक्रमिक घटनाएं जो आपकी वांछित वास्तविकता को व्यवस्थित करती हुई प्रतीत होती हैं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक गहरे स्तर पर होने की अवस्था को बदलना है। इसे इस तरह से सोचें, आपकी भावनाएं एक ऊर्जावान आवृत्ति या वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। क्वांटम भौतिकी में, जिसे हम अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं, उसके अनुसार समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जब आप लगातार कमी, भय या चिंता की स्थिति में रहते हैं, तो आप उन अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो उस आवृत्ति से मेल खाते हैं। इसके विपरीत, जब आप कृतज्ञता, प्रेम और प्रचुरता की भावना पैदा करते हैं, भले ही आपकी बाहरी परिस्थितियां इसे प्रतिबिंबित न करती हों, आप एक नया संकेत भेजते हैं। यहीं पर सिंक्रोनिसिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति को बदलना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। आपको अचानक सही व्यक्ति का फोन आ सकता है। आप एक ऐसी किताब देख सकते हैं जिसमें ठीक वही जानकारी हो जिसकी आपको जरूरत है। एक अप्रत्याशित अवसर कहीं से भी प्रकट हो सकता है। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, ये एकीकृत चेतना के क्षेत्र से पुष्टिकरण संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आपका आंतरिक बदलाव बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। वे घटनाओं के पुल पर लगे हुए पत्थर हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहे हैं। तो अगली बार जब कोई सार्थक संयोग हो, तो उसे नजरअंदाज न करें। इसे एक संकेत के रूप में पहचानें कि आप और ब्रह्मांड एक ही धुन पर नाच रहे हैं। अगर यह इतना आसान है, तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा है? हम अपनी वांछित वास्तविकता का सपना क्यों नहीं देख सकते और उसे तुरंत प्रकट क्यों नहीं कर सकते? इसका उत्तर हमारे सबसे बड़े सहयोगी और हमारे सबसे बड़े दुश्मन में निहित है, हमारा अवचेतन मन। तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि हमारा 85% दैनिक व्यवहार, विचार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा स्वचालित रूप से संचालित होती हैं। यह मन अतीत की प्रोग्रामिंग, भावनात्मक यादों और सीखी हुई मान्यताओं का एक विशाल भंडार है। आप सचेत रूप से प्रचुरता चाह सकते हैं, लेकिन अगर आपका अवचेतन मन कमी और संघर्ष के विश्वासों से भरा है, तो कौन जीतेगा? Petit Bio Authent
हमेशा 5% पर हावी रहेगा। आपकी पहचान, वह कहानी जो आप अपने बारे में खुद को बताते हैं, आपकी गहरी मान्यताएं और आपकी अभ्यस्त भावनात्मक अवस्थाएं आपकी वास्तविकता के लिए ब्लूप्रिंट है। जब तक आप उस ब्लूप्रिंट को नहीं बदलते, आप केवल सतह पर एंटिंग कर रहे होंगे। यही कारण है कि केवल इच्छा करना या सकारात्मक सोचना अक्सर विफल हो जाता है। आप अपने सचेत मन से एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जबकि आपका अवचेतन मन एक पूरी तरह से अलग कार्यक्रम चला रहा है। यह एक पैर से एक्सीलरेटर पर और दूसरे से ब्रेक पर एक साथ दबाव डालने जैसा है। आप बहुत सारी ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप सचेत मन को दरकिनार कर अवचेतन के ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधे फिर से लिखते हैं। आपको अपनी पहचान के स्तर पर बदलना होगा। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जिसके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं, इससे पहले कि सबूत बाहरी दुनिया में दिखाई दे। यह आपकी पुरानी आत्म छवि को त्यागने और अपनी नई वास्तविकता के अवतार में कदम रखने के बारे में है। तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारपाल को कैसे बायपास करते हैं और अपनी पहचान के मूल को कैसे बदलते हैं? इसका रहस्य उस अवस्था में प्रवेश करने में है जहां आपका विश्लेषणात्मक मन शांत हो जाता है और आपका अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस अवस्था को अक्सर हाइप्नोगॉगिक अवस्था या नींद जैसी अवस्था SATS के रूप में जाना जाता है। यह जागने और सोने के बीच की वह धुंधली स्वप्निल अवस्था है। इस क्षण में तर्क और संदेह की दीवारें पतली हो जाती हैं, जिससे आप सीधे अपने अवचेतन में नए बीज बो सकते हैं। यहां एक व्यावहारिक तकनीक है। हर रात सोने से ठीक पहले या सुबह जागने के ठीक बाद एक आरामदायक स्थिति में लेट जाए। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को शिथिल करें। अब अपनी कल्पना का उपयोग करके एक ऐसा दृश्य बनाएं जो यह दर्शाता हो कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह न देखें। उस दृश्य में कदम रखें। इसे अपनी सभी इंद्रियों से अनुभव करें। आप क्या देखते हैं? आप क्या सुनते हैं? आप किसे छू रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कैसा महसूस करते हैं? उस भावना पर ध्यान केंद्रित करें। क्या यह राहत है, खुशी, कृतज्ञता, सुरक्षा? उस भावना को अपने पूरे अस्तित्व में व्याप्त होने दें। इसे इतना वास्तविक महसूस करें कि यह वर्तमान क्षण की एकमात्र वास्तविकता बन जाए। उस भावना में डूबते हुए सो जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल सपना नहीं देख रहे होते हैं, आप अपने भविष्य को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ बना रहे हैं और अपने शरीर को एक नए भविष्य की भावना सिखा रहे हैं। क्वांटम दृष्टिकोण से आप अपनी ऊर्जावान आवृत्ति बदल रहे हैं। आप अब उस वास्तविकता से प्रसारित नहीं हो रहे हैं जो आपके पास है, बल्कि उस वास्तविकता से प्रसारित हो रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप शाब्दिक रूप से अपने शरीर और दिमाग को एक नए क्वांटम पोटेंशियल के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए फिर से कंडीशन कर रहे हैं। यही तीव्र बदलाव का रहस्य है। इच्छा को पूरा हुआ महसूस करने की भावना को अवचेतन में तब तक छापना जब तक कि वह आपकी स्वाभाविक अवस्था न बन जाए। आइए इस अवधारणा को और भी गहराई से समझें। क्वांटम भौतिकी और प्राचीन आध्यात्मिकता दोनों हमें एक ही निष्कर्ष पर ले जाते हैं। सब कुछ ऊर्जा है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक अंतर्निहित क्षेत्र है जिसे क्वांटम फील्ड, डिवाइन मैट्रिक्स या यूनिफाइड फील्ड ऑन-ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जो हर चीज को जोड़ता है। आप इस क्षेत्र से अलग नहीं हैं, आप इसका एक हिस्सा हैं। आपके विचार और भावनाएं विद्युत चुंबकीय संकेत हैं जो आप लगातार इस क्षेत्र में भेज रहे हैं। जब आपके विचार जो विद्युत संकेत भेजते हैं और आपकी भावनाएं जो चुंबकीय संकेत भेजती हैं संरेखित होती हैं, तो आप एक सुसंगत और शक्तिशाली तरंग उत्पन्न करते हैं। यह संकेत ब्रह्मांड में जाता है और उन अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करता है जो उस संकेत की आवृत्ति से मेल खाते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब असंगति होती है, जब आप एक बात सोचते हैं लेकिन दूसरी बात महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप धन के बारे में सोच सकते हैं लेकिन आप कमी और अभाव महसूस करते हैं। इस मामले में आप क्षेत्र में एक मिश्रित कमजोर संकेत भेज रहे हैं। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि हृदय मस्तिष्क की तुलना में
कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि आपकी भावना हमेशा आपके विचार पर हावी रहेगी। क्षेत्र आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करता है, आपके शब्दों या केवल विचारों पर नहीं। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान तस्वीर में आता है। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि हमारे जीन नियति नहीं है, यह पर्यावरण है जो जीन की अभिव्यक्ति को संकेत देता है। और हमारे शरीर के लिए पर्यावरण क्या है? हमारी भावनाएं। जब आप अपनी भावनात्मक स्थिति बदलते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर को एक नया रासायनिक वातावरण दे रहे हैं जो हजारों जीनों को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है। आप अपने शरीर को अपनी नई वास्तविकता के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने भविष्य के अवतार बन रहे हैं। यह विचार कोई नया नहीं है। वेदांत दर्शन में महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं या मैं परम वास्तविकता हूं। यह इस समझ को दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का एक पहलू हैं। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हैं तो आप केवल अपना मूड नहीं बदल रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड के उस हिस्से को बदल रहे हैं जिसे आप अनुभव करते हैं। आप याद रख रहे हैं कि आप कौन हैं, एक दिव्य निर्माता जो विचार और भावना के माध्यम से वास्तविकता को आकार देने में सक्षम है। इस ज्ञान को केवल एक बौद्धिक अवधारणा बने रहने देना पर्याप्त नहीं है। इसे आपके दैनिक जीवन का एक जीवंत, सांस लेने वाला हिस्सा बनना चाहिए। इसे एकीकृत करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक नेविल गोडार्ड द्वारा सिखाई गई रिवीजन या संशोधन की तकनीक है। दिन के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिन की घटनाओं की समीक्षा करें। यदि कोई बातचीत या घटना हुई जो आपकी पसंद के अनुसार नहीं थी, तो उसे अपनी कल्पना में फिर से लिखें। उस बातचीत को ठीक उसी तरह से फिर से चलाएं जैसा आप चाहते थे कि वह हो। उस घटना को उस परिणाम के साथ फिर से अनुभव करें जिसकी आपने इच्छा की थी। इसे तब तक बार बार करें जब तक कि यह वास्तविक न लगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में एक नई स्मृति अंकित कर रहे होते हैं। चूंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता, यह संशोधित स्मृति को वास्तविक घटना के रूप में स्वीकार करता है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह अतीत से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को बेअसर कर देता है। यह आपके अतीत को ठीक करता है और भविष्य के लिए एक नया आधार बनाता है। आप अब अतीत की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भविष्य में नहीं ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और आज हुई किसी छोटी सी बात के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहेंगे। शायद यह किसी सहकर्मी के साथ एक अजीब बातचीत थी या एक पल जब आप निराश महसूस कर रहे थे। अब अपनी कल्पना में उस दृश्य को फिर से चलाएं, लेकिन इस बार इसे बदल दें। अपने आप को वह कहते हुए देखें जो आप कहना चाहते थे। स्थिति को पूरी तरह से हल होते हुए देखें। उस राहत और संतुष्टि को महसूस करें। यह अभ्यास जब लगातार किया जाता है तो आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, बल्कि आप किसी भी क्षण अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे टिप्पणी में सिंक्रोनिसिटी का एक अनुभव साझा करें जो आपके साथ हुआ है। एक ऐसा क्षण जब आपको लगा कि ब्रह्मांड आपको एक संकेत भेज रहा है। आपके अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे ही आप इस यात्रा पर निकलते हैं, आप अनिवार्य रूप से चुनौतियों का सामना करेंगे और सबसे बड़ी चुनौती है संदेह। आपकी 5 इंद्रियां, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श की भावना आपको बताएंगी कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। आप अपने बैंक खाते को देखेंगे और यह वही दिखेगा। आप अपने शरीर को देखेंगे और यह वही महसूस होगा। यही वह क्षण है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपनी टीढ़ी वास्तविकता के सबूतों को अपनी कल्पना की वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली होने देते हैं। आपको यह समझना होगा, आपकी वर्तमान भौतिक वास्तविकता अतीत के विचारों और भावनाओं का एक अवशेष मात्र है। यह एक गूंज है, स्रोत नहीं। जब आप एक नई आंतरिक स्थिति धारण करते हैं तो भौतिक दुनिया को पकड़ने में समय लगता है। घटनाओं का पुल, वह क्रम जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है, हमेशा सीधा या तार्किक नहीं लग सकता है। कभी कभी यह अराजकता जैसा भी लग सकता है।
नौकरी छूटना एक बेहतर अवसर का द्वार खोल सकता है। एक रिश्ता खत्म होना आपको अपने सच्चे आत्म से मिला सकता है। आपको प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना होगा। इसे एक बीज बोने की तरह सोचें। आप बीज को मिट्टी में बोते हैं, उसे पानी देते हैं और आप भरोसा करते हैं कि वह अंकुरित होगा। आप हर दिन उसे यह देखने के लिए नहीं खोदते कि क्या वह बढ़ रहा है। ऐसा करने से प्रक्रिया नष्ट हो जाएगी। इसी तरह जब आप अपनी कल्पना में एक बीज बोते हैं तो आपको उसे अपने विश्वास और अपनी भावना से पोषित करना होता है। आपको अपनी इच्छा के पूर्ण होने की अवस्था में रहना होता है, भले ही आपकी इंद्रियां इसके विपरीत कहती हों। यह अंत से जीने के बारे में है, अंत की ओर नहीं। आप उस व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं जिसके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। संदेह उठने पर अपनी कल्पना के दृश्य पर लौटें। उस भावना को फिर से महसूस करें। यह आपकी लंगरगाह है। याद रखें, आप इच्छाधारी सोच में संलग्न नहीं हैं। आप एक सिद्ध क्वांटम सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। चेतना वास्तविकता का निर्माण करती है। आपकी निरंतर धारणा ही वह शक्ति है जो क्वांटम संभावनाओं के क्षेत्र से एक अनुभव को आपकी भौतिक दुनिया में ढालती है। अपनी इंद्रियों से अधिक अपनी कल्पना के प्रति वफादार रहें। तो हम आज कहां पहुंचे हैं? हमने एक गहन सत्य की खोज की है जो सभ्यताओं और विज्ञान की सीमाओं को पार करता है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप परिस्थितियों के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी चेतना की असीम शक्ति के माध्यम से जीवन को आकार देने वाले एक शक्तिशाली प्राणी हैं। आपकी वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है। यह आपके साथ, आपकी आंतरिक स्थिति के साथ एक निरंतर संवाद में है। हमने सिंक्रोनिसिटी के जादू को उजागर किया है, यह समझते हुए कि ये सार्थक संयोग ब्रह्मांड के फुसफुसाहट हैं जो पुष्टि करते हैं कि आपकी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया को आकार दे रही है। हमने नेविल गोडार्ड के काम से सीखा है कि इच्छा को पूरा हुआ महसूस करने की भावना को बनाए रखना घटनाओं का एक पुल बनाता है जो आपको आपकी इच्छा तक ले जाता है। विज्ञान ने इस ज्ञान की पुष्टि की है। क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि हमारा ध्यान ऊर्जा को निर्देशित करता है और वास्तविकता को प्रभावित करता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए हमें हाइप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग करके इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना होगा। और एपिजेनेटिक्स यह साबित करता है कि हमारी भावनाएं हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती है, शाब्दिक रूप से हमारे शरीर को भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह अपनी सच्ची शक्ति को पुनः प्राप्त करने और उस जीवन का निर्माण शुरू करने का निमंत्रण है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आपके पास उपकरण हैं। नींद जैसी अवस्था में कल्पना करना, दिन के दौरान अपनी इच्छा पूरी होने की भावना को बनाए रखना और अवांछित घटनाओं को फिर से लिखने के लिए रिवीजन का उपयोग करना। कुंजी दृढ़ता में निहित है। अपनी इंद्रियों की दुनिया के बजाय अपनी कल्पना की दुनिया में रहना चुनें। संदेह पर विश्वास चुनें। यह यात्रा आपके भीतर की शक्ति को याद रखने के बारे में है। यह शक्ति हमेशा आपके पास रही है, आपके जागृत होने की प्रतीक्षा में। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है तो मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने, इस वीडियो को लाइक करने और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक सप्ताह के लिए इनमें से किसी एक तकनीक को आजमाने के लिए प्रतिबद्ध होने की चुनौती देता हूं। निर्माता बने जो आप हमेशा से थे। अब समय आ गया है